दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे नमकीन का व्यवसाय किस प्रकार करें और किस प्रकार अपनी इनकम बढ़ाएं और किस प्रकार अपनी मार्केट में ब्रांड वैल्यू बनाएं। सर्वप्रथम जब हम इस बिज़नेस की शुरुआत करते हैं तो हमें आवश्यकता होती है अपने प्रोडक्ट की, जो कि हमारा प्रोडक्ट नमकीन है। यूँ तो हमने यूट्यूब पे बहुत सारे नमकीन के वीडियो देखे हैं और बहुत ही पुराना चलन है ये नमकीन का व्यवसाय। बशर्ते इस व्यवसाय को करके बहुत लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं। नमकीन के व्यवसाय में अगर हम नमकीन बनाने में सक्षम हैं तो अच्छी बात, और बनाने में सक्षम नहीं है तो हमें किसी कुशल कारीगर की मदद से इस कार्य को कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए हमें कई प्रकार की नमकीन की आवश्यकता होती है, जैसे मटर की नमकीन, चने की नमकीन, मूंग की नमकीन, सोहाल, मोटा गाठिया, पतली सेव वाली नमकीन, मोटी सेव वाली नमकीन, मूंग मिक्स नमकीन। इस प्रकार से हम चाहें तो 7-8 किस्म की नमकीन, जो कि अपने घर पे ही कुशल कारीगर द्वारा बनवा सकते हैं। स्वाद हमें अच्छा रखना है, प्रोडक्ट हमें अच्छा यूज करना है, उसमें लगने वाली जो सामग्री है वो भी हमें अच्छी ही यूज करनी है। क्योंकि अगर हमें मार्केट में बने रहना है, लंबे समय तक कार्य करना है, तो हमें जो सामान बनाना है वो अच्छा और स्वादिष्ट बनाना होगा। इस प्रकार हम नमकीन बना लेते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ती है पैकिंग की। पैकिंग के लिए जो रेपर की ज़रूरत होती है उसे हम अपने ही मार्केट से, जो पॉलीथीन विक्रेता हैं, उनसे हम आसानी से ले सकते हैं। जो 200 ग्राम 500 ग्राम भर सके इस प्रकार की हो, जो हमें मार्केट से 160, 170, 180 रुपये किलो के हिसाब से मिल जाएगा। पन्नी हमें अच्छी वाली लेनी है, जो जल्दी फटे ना। उसके बाद हमें आवश्यकता होती है सीलिंग करने की। सीलिंग करने के लिए हम चाहें तो घर पे हम दिए और मोमबत्ती की सहायता से भी सील कर सकते हैं, या तो सीलिंग मशीन से भी सील कर सकते हैं। अगर हम सीलिंग मशीन अपने मार्केट में ख़रीद सकते हैं तो ठीक है, और नहीं खरीद सकते हैं तो इंडिया मार्ट और फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइटों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जो कि 1000-1200 रुपये में मिल जाएगा। बशर्ते हमें मीडियम क्वालिटी वाली मशीन लेनी है, जो तकरीबन 2000-2500 रुपये में मिलेगी। इस प्रकार हम अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। अब ज़रूरत होती है हमें उसके ऊपर लेबलिंग करने की, अर्थात स्टिकर लगाने की। स्टिकर भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टिकर जो होता है ऊपर चिपकाने वाला, और दूसरा स्टिकर होता है अंदर भरने वाला। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जो चाहे वो स्टिकर बनवा सकते हैं। स्टिकर की कीमत 30 पैसे से लेकर 1.5 रुपये तक होती है। हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टिकर बनवा सकते हैं। स्टिकर लगाने के बाद अब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। अब आवश्यकता है हमें इसे मार्केट में सप्लाई करने की। दोस्तों, प्रोडक्ट तो कोई भी व्यक्ति बना सकता है, क्योंकि उसे हमें अपने घर पे बनाना पड़ता है, पर सबसे आवश्यक चीज़ है उसे मार्केट में सप्लाई करना। बहुत लोगों की हिम्मत मार्केट में जाने से पहले ही टूट जाती है। बशर्ते हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो बड़ी बड़ी ब्रांड है
वो भी कभी छोटी ब्रांड रही होगी और मार्केट में उन्होंने भी कभी 2 किलो 4 किलो अपने सामान को बेचा होगा। आज वो भले चाहे ट्रक का ट्रक बेच रहे हों। इस प्रकार की अगर हम अपनी सोच लेके मार्केट में जाएंगे तो अवश्य हम अपने सामान को आसानी से बेच सकते हैं। जब हम अपने प्रोडक्ट को तैयार कर लें तो उसमें से हम 2-2 4-4 पीस सभी में से ले लें। और सर्वप्रथम जब हम शुरुआत करें तो जो गांव के और कस्बे के छोटे छोटे दुकानदार होते हैं उन्हें अपना टारगेट बनाएं और एक लिस्ट बनाएं कि आज हमें इस कस्बे में जाना है, इस गांव में जाना है। इस प्रकार हम अपने 7 दिन को डिवाइड करें और कम से कम हम 50 दुकान पे जाएं, जिससे हम एक दुकान पे अगर 1 किलो नमकीन भी बेच लेते हैं तो हम 50 दुकान पे जाके हम 20 से 25 किलो नमकीन आसानी से बेच सकते हैं। क्योंकि जो छोटी छोटी दुकानदार होते हैं वो 1 किलो 2 किलो नमकीन लेने के लिए मार्केट जाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमारे जैसे ही विक्रेताओं से सामान खरीदते हैं। वही हमारा टारगेट है और उन्हीं से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम प्रतिदिन अपने प्रोडक्ट की 20 किलो से लेके 50 किलो तक की बिक्री आसानी से कर सकते हैं। और ज़रूरत नहीं है कि हम शुरुआत में ही अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाएं। हम बहुत ही कम मार्जिन पे इस व्यवसाय को करें, जैसे 5 से 10 रुपया 15 रुपया के मार्जिन पे इस व्यवसाय को करें। जब हमारा व्यवसाय चलने लगे तब हम अपने मार्जिन को 2-4 रुपया और बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में तो हमारी उतनी बिक्री नहीं होगी, बशर्ते मार्केट के अंदर टिके रहना ही एक अच्छे विजेता की निशानी है, एक अच्छे सेल्समैन की निशानी है। हम अगर अपने मार्केट में टिके रहते हैं, लंबे समय तक रुके रहते हैं, हम उन्हीं दुकानदारों के पास अगर बार बार प्रति महीने प्रति सप्ताह जाएंगे तो जो दुकानदार हमको मना किया था वो भी हमसे एक दिन सामान लेने लगेगा। इस प्रकार छोटे दुकानदारों के साथ साथ जब हमारा व्यवसाय चल जाए तो हम उनसे बड़े दुकानदार के पास भी जाएं और अपनी माल की सप्लाई करें। स्टिकर लगाने से तात्पर्य यह है कि हम अपनी ब्रांड बनाते हैं। ब्रांड बनाने का मतलब होता है कि हमारे लोगों के अंदर पहचान होती है, हमारे प्रोडक्ट की लोगों के अंदर छाप पड़ती है कि उस कंपनी का ये नमकीन है या उस कंपनी का ये नमकीन है। इस प्रकार हम मार्केट में जाके अपने सामान की बिक्री करके अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो बनाने का तात्पर्य यह है कि बहुत से लोग पूरी ज़िंदगी सोचते रह जाते हैं कि कौन सा बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस न करें। सोचते सोचते उनकी उम्र गुजर जाती है और वो कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप व्यवसाय करना चाहते हैं तो उठो, खड़े हो और चलो, क्योंकि कोई भी व्यवसाय बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। जिस व्यवसाय को हम मन, तन और धन तीनों लगा के करेंगे वही व्यवसाय आगे चल के बड़ा हो सकता है। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।